खाना नंबर 2 खाली हो तब भी। और एक बात, बुध 8 में हो और 2 में कोई भी ग्रह बैठा हो, जब खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो, बुध 8 में हो, तो अपनी 21 साल की उम्र तक पिता के लिए भारी होगा। पिता की जान के लिए भी भारी, पिता की धन दौलत रुपए पैसे, पिता के मान सम्मान के लिए भी भारी, कुछ ना कुछ इस तरीके के हालात करवा देता है। बुध 2 के समय 8 में ग्रह जरूर होना चाहिए, तभी बुध के बृहस्पति 2 के अच्छे फल निकलते हैं, लेकिन यहाँ बुराई होती है, इसको भी ध्यान करिए। खाना नंबर 6 मंदा हो बुध 8 के समय, तो इसको भी समझ लीजिए, बृहस्पति को छोड़कर कुंडली के सभी ग्रह मंदे असर देंगे, कोई भी। अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से समझ लीजिए। खाना नंबर 6 मंदा हो और बुध 8 हो। अब खाना नंबर 6 किसी भी घर से ग्रह से हो सकता है खराब, मंदा, तब भी ये सभी ग्रहों को मंदा कर देता है और बृहस्पति पे मंदा असर नहीं चढ़ाता है, बृहस्पति पे बुरा असर नहीं जाता है। लेकिन बाकी सब, ये सूत्र मैं कह रहा हूं, बाकी सभी ग्रहों को मंदा कर देता है। इस कुंडली में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 6 खाली है। इसको समझ। और ये यही नियम वर्ष फल में भी लागू करिए, ये जन्म समय में नहीं, वर्ष फल में भी लागू करिए। बृहस्पति को छोड़ के कुंडली के सभी ग्रह मंदे असर देंगे अगर खाना नंबर 6 मंदा होगा तो, यानी कि 7 ग्रहों को खराब कर देता है। 8वां बृहस्पति और 9वां ये खुद, इस तरीके से। अब एक और सूत्र है, बुध 8 और खाना नंबर 6 में कोई नर ग्रह, या तो माता बचपन में गुजर जाएगी और जिंदा रहेगी, तो माता और बेटा दोनों का दुखी हाल, परेशान हाल। और ऐसी माता के दुख का कारण जातक का खुद का चाल चलन, और जातक की जो खुद वो बुद्धि को बहुत अच्छा समझता है वो होगी। और दूसरी बात, ऐसे जातक के मामा परिवार यानी कि मामों तक भी बुरा असर जाता है, यानी कि केतु के फल मंदे हो जाते हैं और संतान को भी दुख भोगना पड़ता है जब खाना नंबर 6 में नर गिरे, तब ये हालात। और जब बुध 8 के समय खाना नंबर 12 खाली हो, बुध 8 के समय खाना नंबर 12 खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति के पुट्ठों के रोग हो सकते हैं, कंधों और बाजुओं में भी दिक्कत परेशानी या कोई बीमारी हो सकती है। खाना नंबर 8 का बुध चंद्रमा और मंगल दोनों को नीच करता है। खाना नंबर 8 का बुध चंद्रमा और मंगल को दोनों को नीच करता है। एक और सूत्र है, बुध 8 और बृहस्पति 2, बार बार मैं बृहस्पति 2 पकड़ लेता हूं, ध्यान आता है तो। बुध 8वें घर का, बृहस्पति दूसरे घर का, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान के सम्मान, मतलब बुजुर्गों के द्वारा जो सम्मान बनाया गया है अभी तक, ऐसे व्यक्ति के जन्म तक, जो उनके कुल खानदान का गौरव है, नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। बुध 8 बृहस्पति को, बुध 8 और बृहस्पति 2, इसी सूत्र में मंगल का भी असर मंदा हो जाता है, फल बर्बाद हो जाते हैं। और बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा भी इस हालात में भी खराब होता है। माता पिता दुखी होंगे और उनकी उम्र भी सक्की होगी, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी दुखी रहेगी, और ऐसा व्यक्ति रुपए पैसे को बहुत ज्यादा खराब करता है। बृहस्पति 2 में बहुत सारे सूत्र हैं। सूरज सेकंड हाउस में हो बुध 8, ये तो वर्षफल में ही हो सकता है, आप जानते ही हैं, क्योंकि 27-28 डिग्री से ज्यादा दूर सूरज बुध से कभी जाता ही नहीं है। बुध 8 सूरज 2, तब भी ऐसा व्यक्ति अपने चाल चलन से और अपने फालतू के
दिमाग, जहरीले दिमाग के इस्तेमाल से सूरज को मंदा कर देगा। और जब सूरज 2 बुध 8 हो तो राहु का भी असर अच्छा ना होगा, और शुक्र और बुध का असर भी मंदा, बुध का तो है ही, शुक्र का भी असर मंदा होगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी बर्बाद और रुपया पैसा बर्बाद। और ऐसा व्यक्ति सूरज 2 बुध 8 किसी विधवा या किसी कुंवारी लड़की के इश्क मोहब्बत में पड़ के सब भूल भाल के अपने गृहस्थ को खराब कर देता है, मतलब सब उजाड़ लेता है। और ऐसे समय में जब सूरज 2 और बुध 8 हो और ऐसा व्यक्ति फालतू का दिमाग और चरित्र हनन कर ले, तो उसके परिवार में स्त्रियों की यानी कि औरतों की कमी हो जाती है। औरतें मर जाएं, या कोई शादीशुदा परिवार में जोड़े हैं उनके तलाक हो जाए, इस तरीके के हालात क्रिएट हो जाते हैं, या कोई घर छोड़ के अपने मायके चली जाए। सूरज 2 बुध 8 इस प्रकार से। बुध खाना नंबर 8 के समय मंगल 1 में हो और चंद्र 12 में हो तो बहुत दुखदाई योग है। ऐसे में इनकम, सेहत, उम्र, गृहस्थी सुख सब मंदे। और चंद्र खाना नंबर 12 में हो और बुध 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी बीमारियां लगती हैं जिनमें बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, बड़े बड़े खर्चे। इस तरीके से चंद्र 12 और बुध 8, बड़े बड़े खर्चे की बीमारियां, कैंसर, हार्ट, लीवर, हेपेटाइटिस वगैरह, मैं तो ज्यादा जानता नहीं नाम से। तो बड़े बड़े लंबे लंबे और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, चंद्र 12 बुध 8 इस तरीके से। एक और सूत्र ध्यान आ रहा है, बुध और बृहस्पति दोनों मुश्तरका एक साथ खाना नंबर 8 में। अगर हम किताब के शब्द बोलें, खाना नंबर 2 खाली हो तो, और बुध बृहस्पति दोनों खाना नंबर 8 में और 2 खाली हो तो मंदा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है, बस मात्रा कम हो जाती है। लेकिन यहां पे एक सूत्र यह है कि बुध बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो और खाना नंबर 2 में दोनों के मित्र हैं या शत्रु हैं, जो भी हैं, तो बुध यहां पे एक एक्स्ट्रा नकल करता है उनके हिसाब से, फिर माहौल बना के अपना असर देता है। और असर वो बृहस्पति पे मंदा ज्यादा करता है, और नकल वो करता है खाना नंबर 2 में बैठे हुए गिरोह की। इस तरीके से एक और सूत्र है, सूरज बुध दोनों मुश्तरका खाना नंबर 8 में, पहले बोल चुका हूं, फिर सुन लीजिए, और 2 खाली हो तो इसका असर बहुत हद तक सुधर जाता है। लंबी उम्र, मगर फिर भी सुखों में दिक्कत रहती है। इसके लिए उपाय बहुत ज्यादा बढ़िया है कि शीशे के यानी कि कांच के मर्तमान में कांच का ही ढक्कन ट्रांसपेरेंट गुड़ भर के बीराने में या शमशान में दबा देना, अच्छा असर देता है। चंद्र और बुध खाना नंबर 8 में दोनों मुश्तरका हों, दोनों का असर मंदा होगा। चंद्र बुध खाना नंबर 8, ये योग टेबे में नहीं है इस कुंडली में जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बुध को खोल, मतलब आज मैं बुध को खोल रहा हूं पूरे तरीके से। बुध को खोला नहीं था अभी तक जहां तक मुझे ध्यान, और खाना नंबर 8 पे तो बात ही नहीं हुई थी बुध की ज्यादा। दोनों का ही चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, दोनों का असर ही बुरा होगा। और इन दोनों का एक प्रकार से समझ लीजिए शनि के मंदे असर जैसा असर होगा। ये मैंने लाल किताब ग्रुप में, आज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था। शनि मंदे हो वैसा असर चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8 में होगा, कि जैसे शनि मंदा है, ऐसे समझ लीजिए। थोड़ा शब्दों को फिर दोबारा बोल रहा हूं,
चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, इनसे जो असर मिलेगा वो असर होगा शनि जैसे कि मंदा असर देता है जन्म कुंडली में। इसमें सामाजिक हालात मंदे होते हैं और शनि भी मंदा ही होता है, इस बात को भी ध्यान कर देना। यानी कि चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, चमक ना होगी जीवन में, नकली चमक होगी। जैसे कि कलई, कलई भी तो चांदी की तरह ही दूर से दिखती है ना, इस तरीके से समझिए। चंद्रमा का पानी जहरीला हो जाएगा, चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8। और ये चंद्रमा खाना नंबर 8 में इतना जहरीला हो जाएगा कि बुध की फसल या बुध की रेत को भी जहरीला बनाएगा। यानी कि चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, ये बुराई बहुत बड़े विकराल रूप में आ जाएगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ख्वाबी पुलाव बहुत बनाएगा, फर्जी महल खड़े करेगा, चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8। और ये हवाई महल और मतलब कल्पनाओं का जीवन कोई सार्थक तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत ज्यादा हताश और निराश जैसे हालात हो जाते हैं। और चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8 के समय ऐसे व्यक्ति के कई बार दिमागी हादसे भी होते हैं, दिमागी हादसे, बेचैनी दिमाग रूप से, इस प्रकार से। और चंद्रबुध मुश्तरका खाना नंबर 8, 4 के अलावा 8, वैसे भी चंद्रबुध मुश्तरका में सुसाइड करने की मतलब इच्छा बार बार पैदा होती है, लेकिन चंद्रबुध मुश्तरका खाना नंबर 8 में सुसाइड कर भी सकता है, सिर्फ इच्छा नहीं, कर भी सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हताशा सहन करनी पड़ती है। और ऐसे व्यक्ति को प्यार मोहब्बत में भी मतलब बुरे रिजल्ट मिलते हैं। और चंद्रबुध मुश्तरका एक तरफा सोच का होता है व्यक्ति, एक तरफा सोच। और एक तरफा सोच होने के कारण वो जिस काम में लग जाता है ना, उसमें अगर चंद्रबुध मुश्तरका वाला व्यक्ति प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाए तो बड़ा दिल आत्मा से गहराइयों से मोहब्बत कर लेता है और उसे धोखा मिल जाए तो सोचिए क्या करेगा। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। हालात बहुत पेचीदा, इसलिए आत्महत्या जैसे माहौल बनना बहुत आसान है इस कंडीशन में। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, चंद्र बुध मुश्तरका खाना नंबर 8 में अगर व्यक्ति सुसाइड कर भी ले तो वो गरीबी के कारण नहीं करेगा, मैक्सिमम हालात वही है, प्यार मोहब्बत इस। अब मंगल बद और बुध 8 की मैं बात कर रहा था, उसको थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मंगल बद और बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, खानदान बर्बाद, गृहस्थी उजड़ जाए, मतलब सुख नहीं मिलेगा खानदान का और गृहस्थी का। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही मनहूस, एक तरीके से कुत्ता भटकता रहता है ना, आवारा कुत्ता रोड पे, वैसे रुपए पैसे में भी बहुत गरीबी, दीनहीन वाले हालात। कई बार ऐसा व्यक्ति साधु मात साधु बन के भी भटकता रहता है, यानी कि मांग के गुजारा। साधु का मतलब सिर्फ संत मत समझिए, क्योंकि गृहस्थी का सुख नहीं। और ऐसे व्यक्ति की जवानवरी जहरीली होती है, बोलने की ढंग नहीं होता, गलत बोलेगा। और जहरीली जुबान से सामने वाले का नुकसान कम, अपना नुकसान ज्यादा होता है, ये भी ध्यान करिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई सच्चा साधु नहीं होगा, बस भटकाव में है। कामकाज कारोबार वगैरह करे तो बड़े बड़े नुकसान उस कारण भी धक्के खाता है। धोखा फरेब, ऐसे व्यक्ति के साथ आग लगने जैसी घटनाएं। मंगल बद और बुध मुश्तरका खाना नंबर 8, दिमागी चैन सुकून ना होगा, हमेशा जलता हुआ इधर उधर भाग रहा होगा। और मंगल बद के साथ बुध खाना नंबर 8 में हो तो चंद्र और केतु दोनों का फल बर्बाद होगा। इस बात को समझिए, क्योंकि खाना नंबर 8 तो मंगल बद का ही है ना, वैसे ही बहुत मंदा होता है। और बुध भी साथ हो तो और भी ज्यादा बुरे फल मिलेंगे, यानी कि पूरी गृहस्थी खानदान सब बर्बाद। हो सकता है कि उसके आगे आने वाली नस्लें पैदा ही ना हो या बर्बादी हो जाए, क्योंकि चंद्र और केतु का भी असर मंदा हो जाता है। संतान ना भी हो ऐसा भी संबंध है, और हो गई तो भी बर्बाद।
बुध राहु मुश्तरका। अब बात कर लेते हैं खाना नंबर 8 पे। ये भी बहुत बुरे असर होगा, एक तरीके का जहरीले धुआं बोल सकते हैं। मुसीबत पे मुसीबत, हादसे, अकस्मात, दुर्घटनाएं, धोखे, फरेब, छलावे, जेल खाना, पागल खाना, वीराना। और बुध राहु मुश्तरका वाला व्यक्ति छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनका मांस खाने लगे, जैसे खरगोश, तीतर, कबूतर, टिटहरी। अगर ऐसे जानवरों का शिकार करे और मांस खाने लग जाए और साथ ही साथ अंडे भी खाता हो, तो ये बहुत मंदी निशानी होगी। बुध 8, मांस, शराब, जवान का चस्का, शनि की मंदी खुराक बिल्कुल दूर। और राहु के साथ बुध हो तो ये बुराई जब इस तरीके से पैदा हो जाए तो ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मतलब मैं कह भी नहीं पा रहा हूं, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, बस यही बोल के छोड़ दूंगा, बहुत ज्यादा बुराई पे पहुंच जाएगी। लेकिन बुध राहु मुश्तरका खाना नंबर 8 के समय अगर शनिचर ठीक ठाक हो तो रुपए पैसे के मामले में सुधार होगा। और चंद्रमा भी ठीक ठाक हो तो उम्र भी ठीक ठाक होगी। लेकिन बुध और राहु से संबंधित, बुध और राहु से संबंधित जीवित आसिया, यानी कि आपके जीवित रिश्तेदार, बुआ बुआ, बुध से बुआ बहन बेटी, राहु से ससुराल ससुर साले वगैरह, नाना, इन पे फिर भी मंदा असर होगा। और ऐसे व्यक्ति में भी अपनी जो बुद्धि विवेक है ना, वो एक तरीके से बहुत गंदे झोंके चलते होंगे, यानी कि सोच, यानी कि बुद्धि अच्छी ना होगी। और इसका भी बुआ बहन बेटी पे तो असर जाएगा ही जाएगा। राहु है तो ससुराल, और बुध 8 तो गृहस्थी को तो खराब करता ही है। और बुध राहु मुश्तरका होकर खाना नंबर 8 में हो तो एक बात और, इसमें यही सूत्र है कि खाना नंबर 2 भी बर्बाद होगा, खाना नंबर 2 भी बर्बाद होगा। बुध राहु मुश्तरका खाना नंबर 8। सर 9 में क्या हालात बनेंगे? 9 में भी बुध माड़ा है और राहु वो भी नीच का मिलते हुआ। जुलते ही हालात हैं। वही पागल खाना, जेल खाना, वीरान, एक साथ भी 8 9 में ऐसे ही है, और 12 में भी ऐसे ही है, और उसके अलावा दोनों उलट पुलट के बैठ जाएं जब भी ऐसे ही है। वही है साहब। मैं तो ये बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं रोने लग जाऊं। मैं कह रहा हूं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इतनी बुराइयां हैं, अभी भी बोल नहीं पा रहा हूं, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, कितनी बुराइयां हैं। बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 8। आज इसी को बस यहीं खत्म कर लेंगे। बुध केतु मुश्तरका दोनों खाना नंबर 8, तो दोनों घरों का ही फल मंदा होगा। बुध 8 तो केतु मंदा है ही है, इस बात को भी ध्यान करिए। बुध से संबंधित जीवित आसिया, बुआ बहन बेटी, है ना, सब बर्बाद, दिक्कत परेशानी बढ़ जाए, बुद्धि विवेक नष्ट। और सबसे बड़ी बात, इस सूत्र को समझना, थोड़ा मैं शब्दों को 2 3 बार समझाने की कोशिश करूंगा। बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक भाव होता है प्रेम का, वो नष्ट हो जाता है। प्रेम का भाव मतलब किसी व्यक्ति को प्रेम करने की क्षमता, किसी व्यक्ति को दिल दे बैठना और उससे मोहब्बत कर बैठना, प्रेम कर बैठना, इस तरीके से। ये मतलब प्रेम का भाव, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 8, प्रेम का भाव तक बर्बाद। और सबसे बड़ी बात, बुध बर्बाद होने के कारण शुक्र भी पागल होगा, इस बात को समझिए।
बुध आठ की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बुध आठ गृहस्थी चौपट, बुध आठ गृहस्थी में आग, बुध आठ जीवन साथी की मिट्टी खराब। पॉइंट समझिए, बुध आठ की सबसे बड़ी विडंबना, शुक्र पागल हो जाता है। बुध केतु आठ तो पत्नी को फिट्स बोलते हैं, वो दौरे औरे पड़ते हैं, जो झटके खाती है, ऐसे हालात हो जाए पत्नी के, पेट में प्रॉब्लम हो जाए, गर्भाशय, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, गर्भाशय समझिए, जहां बच्चा अंदर पलता है मां के पेट में, यूट्रस। यूट्रस। और सबसे बड़ी बात, बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति में सेक्स से, संभोग से संबंधित, मतलब स्त्री पुरुष के मिलन से संबंधित जो भावनाएं हैं ना, वो भी मर जाती है। मतलब समझने की कोशिश करिएगा, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा, जैसे ऊपरी हवा वगैरह है ना, इस तरीके का दिक्कत आ जाए, औलाद पैदा ना हो, औलाद पैदा होके मर जाए, और किसी माहौल में औलाद के अच्छे भी हालात हो तो बाद में उसकी बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाएं। परिवार की, परिवार का गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, इज्जतमान परिवार का रुपया पैसा नष्ट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, माता की उम्र पे मंदा असर चला जाए, बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 8, माता के ऊपर, मतलब माता की कम उम्र में मौत हो जाए, और माँ अगर जीवित भी रह जाए तो माँ के पास जो भी अपना सोना चांदी धन संपत्ति कुछ उसने बेचारी ने जोड़ जाड़ के रखा है, वो बर्बाद हो जाए, यानी कि वो बाद में भी चीखती चिल्लाती रहे। और सास बहू के झगड़े, बुध केतु मिस्टर का, बुध केतु मुस्तर का खाना नंबर 8 एक साथ, माता का धन बर्बाद, माता कम उम्र में मर जाए, जीवित रहे तो बेचारी खाली हाथ, उसका झोला खाली। और मां से भी पत्नी परेशान, और खुद अपने पति से भी पत्नी परेशान, बुध केतु मुश्तर का खाना नंबर 8। ऐसा व्यक्ति किसी कामकाज के लिए कहीं आए जाए, सफर करे, ट्रेवलिंग करे, वो खराब। इस तरीके से तो दोस्तों, आज बस यहीं तक क्लास करते हैं। और आज का दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे भयानक क्लास थी। मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा था, बड़ी बेचैनी बीच बीच में हो रही थी, बीच बीच में अटक अटक के, लेकिन बोलना है तो बोलना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कुछ छोड़ दिया है, लेकिन बोलते बोलते मतलब पेचीदा हो गया है। तो भैया ये बुद्ध के बहुत मंदे हालात होते हैं, इसीलिए बुद्ध के बहुत सारे मैंने उपाय देने की कोशिश की है। हमारी एक दो बहन बेटी यहाँ बैठी हैं, तब भी मैंने कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, वो भी बोली हैं बुद्ध के उपाय से संबंधित, बहन बेटियों के लिए और अपने लिए, तो बचाव हो सकता है, संभव है। साथ में मंगल को भी 12 में स्थापित करना चाहिए। और जब बुध आठ हो तो 8 हो तो केतु को 4 में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, और मंगल को 12वें घर में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो उपाय बताए हैं वो तो है ही हैं, इस बात को समझिए। मैं